बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एक एक्सरसाइज की थी, सिंपल एंट्रीज थी उसमें, और उनको हमने पोस्ट करना सीखा था। थर्ड एक्सरसाइज ये हो चुकी हुई है। आज का लेक्चर भी उसी की कॉन्टिन्यूएशन में है। हमने सिंपल एंट्रीज़ की ही पोस्टिंग सीखनी है। तो एक्सरसाइज 4 सवाल पढ़ ले ज़रा। 2018 दिसंबर 1 है। कमेंस्ड बिजनेस विद ए कैपिटल ₹2 लाख, 2 लाख रुपए कैपिटल से कारोबार का आगाज़ किया है। और इसका मतलब ये है कि कैश आया है बिज़नेस में और मालिक ने 2 लाख रुपए कैश दे के काम का आगाज़ कर दिया है। 6 तारीख है। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं और फॉर कैश खरीदी हैं 10,000 की। चूँकि फॉर कैश आ गया इसका मतलब ये नकद लेन देन है। तो गुड्स खरीदी हैं, कैश अदा कर दी है और गुड्स खरीदी जा रही हैं तो नाम परचेजेस यूज़ होगा। 8 तारीख को गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी हैं और क्रेडिट पे खरीदी हैं। लफ्ज़ ऑन क्रेडिट आ गया है, इसका मतलब उधार खरीदी हैं और क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है। फिर जिसका एक बिज़नेस है, बिज़नेस का भी कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हम देखेंगे किस तरह से इसके हमने अल्फाज यूज़ करने हैं। 15 तारीख को कहा जा रहा है कि गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर ₹3,000 दैट वर परचेज्ड ऑन दिसंबर 8। तो 8 दिसंबर को जो चीज़ें खरीदी थी 18,000 की, उनमें से 3,000 की चीज़ें जो हैं वो सप्लायर को वापस कर दी हैं। तो ये लेन देन हो जाएगा, ये परचेजेस रिटर्न्स हो रही हैं। और जो उधार ख़रीदा था हमने माल, उधार ख़रीदे हुए माल में से जो 8 दिसंबर वाला है उसमें से 3,000 की चीज़ें वापस की जा रही हैं। फिर 30 तारीख है। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, 1,12,000 की बिल्डिंग ख़रीद ली है, महीने के आखिर पे आके फॉर कैश ख़रीदी है, नकद ख़रीदी है। और 31 दिसंबर को रेंट पेड ₹8,000, 8,000 रुपये जो है वो किराया हमने अदा कर दिया है। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दी अबव ट्रांजेक्शन्स। जो ऊपर ये लेन देन लिखे हुए हैं, ये कोई 5-6 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनसे जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। आज भी आपको एक एक अकाउंट जो है वो पोस्ट करके दिखाना है। सिंपल एंट्रीज़ की पोस्टिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसी की प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर सॉल्यूशन देखें इसका ज़रा। एक्सरसाइज 4 है। पहली रिक्वायरमेंट जर्नल है, तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1 लिखेंगे। रिक्वायरमेंट 1, पहली रिक्वायरमेंट आ जाएगी जर्नल। इसको आपको मार्कर से लिखना चाहिए ताकि साफ सुथरा वाज़ेह हो जाए। अब जर्नल किसका है उसका नाम तो नहीं दिया हुआ, तो सिंपल लिख देंगे जर्नल। अब इसको ड्रॉ करेंगे हम, तो हम इसको 2 पेज बनाएंगे। ये मैंने एक निशानी सी लगाई हुई है कि ये यहाँ आके जो है वो हाफ हो रहा है। ये 2 पेज है। फॉर्मेट इस तरह से ड्रॉ करना है आपने। ये डेट का कॉलम है, इसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए डिटेल्स के कॉलम के लिए। फिर आप बना लेंगे LF का कॉलम और आगे 2 कॉलम्स जो हैं वो अमाउंट के होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेट, डिटेल्स, LF, डेबिट ₹, और क्रेडिट ₹। इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मैं ये भी चाहता था कि आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट भी ड्रा होता हुआ भी दिखा दूँ। इस तरह से इसको आपने इस तरह से लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, मेरी कोशिश होती है कि जब हम वीडियो लेक्चर बनाएं तो कुछ चीज़ें हम ज़रा शॉर्ट कर देते हैं। मैं कुछ पहले लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये ऐसे होना है। ये है जर्नल, इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब इस पे इधर हम लेजर बना लेंगे और उधर फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ जगह थोड़ी है, हमारे पास 6 ट्रांजेक्शन हैं, तो वो तो यहाँ पे पोस्ट नहीं होगी, यहाँ पे जर्नल में नहीं आएंगी, और यहाँ जगह हमारे पास कम होगी। तो मैं अब ये करने लगा हूँ, ये जो ऊपर वाली जगह है इसको आपको समझ आ गई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको ऊपर ले जाते हैं और फिर इधर कर लेते हैं हम जनरल एंट्रीज़, और यहाँ एंट्रीज़ मौजूद होंगी और उनको देख देख के फिर मैं आपको इधर लेजर में पोस्टिंग सिखा दूंगा। मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं इसको इरेज करके इधर फिर जो है वो लेजर बनाता हूँ।
तो अब देखें ज़रा, ये जर्नल मैंने वो जो ऊपर उसकी हेडिंग थी वो इरेज करके इसको जो है वो ऊपर तक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा सवाल था वो जो एंट्रीज थी उसमें वो सारी इधर आ जाएंगी पूरी। तो इधर चूँकि वो एंट्रीज सामने होगी तो वहाँ से इधर पोस्ट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 2018 दिसंबर 1 है, पहला जो लेन देन था कि कारोबार का आगाज़ किया 2 लाख रुपए सरमाए से, तो कैश एसेट बढ़ गया, कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और नरेशन होगी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और 2 लाख रुपए उसकी अमाउंट हो गई। उसके बाद 6 दिसंबर को, दिसंबर 6 था, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नकद लेन देन था, माल तजारत नकद खरीदा था, गुड्स एसेट बढ़ गया डेबिट, नाम यूज़ होगा परचेजेस और कैश अदा कर दिया तो कैश एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और 10,000 रुपये इसकी अमाउंट है। अगर कोई हमें अब ज्वाइन कर रहा है और उसको भी जर्नलाइजिंग ही नहीं आती है तो यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट में आप लेक्चर देख सकते हैं। अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको जर्नलाइजिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे एंट्री करने के प्रोसेस को इन डिटेल आपको समझाया गया है। फिर दिसंबर 8 है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी थी 18,000 की, तो गुड्स एसेट बढ़ गया, खरीदी हैं तो परचेजेस नाम आएगा, चूँकि उधार खरीदी हैं तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी वो बढ़ गई, क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ कि वो क्रेडिटर कौन है, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 18,000 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद जो है वो 15 तारीख है, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर ₹3,000 दैट वार परचेज ऑन दिसंबर 8 दिसंबर को जो खरीदी थी वो कह रहा है उनमें से 3,000 की वापस कर दी हैं, ये उधार खरीदा हुआ माल वापस किया है, तो जितने का माल वापस किया उतनी हमारी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी, क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, और गुड्स वापस कर दी तो गुड्स एसेट कम हो गया क्रेडिट और नाम यूज़ होगा परचेजेज रिटर्न्स, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर इसकी नरेशन और 3,000 इसकी अमाउंट है। 30 तारीख को बिल्डिंग खरीदी है फॉर कैश, बिल्डिंग एसेट बढ़ गया डेबिट, कैश एसेट कम हो गया क्रेडिट, तो 30 तारीख की एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और नरेशन हो जाएगी बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश 1,12,000 से, और 31 तारीख को रेंट पे किया है 8,000 रुपये, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 से और नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट 1 है जर्नल वो हो गई कंप्लीट। अब आ जाएं आप लोग रिक्वायरमेंट 2 पे। रिक्वायरमेंट 2 है लेजर या लेजर अकाउंट्स। मेन बात जो है जो इस लेक्चर में समझानी मकसूद है, जिस मकसद के लिए ये सारा मैं आपको काम करवा रहा हूँ वो है इससे जर्नल से लेजर की पोस्टिंग और अकाउंट्स बैलेंस करने, उसका बैलेंस लिखना, ये आपको अच्छी तरह से आ जाए। सिंपल एंट्रीज़ का ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको इस तरह से एक एक करके समझा रहा हूँ। अब जो पहला अकाउंट बनना है वो ज़रा गौर करें, तरतीब में आए तो ये पहली एंट्री थी, तो पहला अकाउंट कौन सा बनना है? कैश का। तो सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है? ये हमारा पेज है, इस पेज के दरमियान में डबल लाइन लगानी है, पेज के दरमियान में डबल लाइन लगाएं। एक साइड डेबिट है और दूसरी साइड जो है वो क्रेडिट है। ये साइड क्रेडिट साइड है और ये साइड जो है वो डेबिट साइड है। 4 कॉलम्स जो हैं वो डेबिट साइड पे आने हैं और 4 कॉलम्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पे आने हैं। 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे, 4 कॉलम्स क्रेडिट साइड पे। डेट, डिटेल्स, जेएफ,
अमाउंट रुपीज़, डेट, डिटेल्स, जेएफ और अमाउंट रुपीज़, जर्नल फोलियो। ये है अकाउंट का फॉर्मेट। इस तरह से फॉर्मेट ड्रा होना है। पेज के दरमियान में पहले 2 लाइनें लगा लेनी है, ऊपर ये ऐसे लाइंस लगा लेनी है, फिर आपने डेबिट साइड पे 4 कॉलम ड्रा करने हैं और फिर क्रेडिट साइड पे 4 कॉलम ड्रा करने हैं। अब देखें, इसको मैंने नीचे से बंद नहीं किया क्योंकि पता नहीं कितना उसको बनाना पड़े, कहाँ तक एक्सटेंड करना पड़े। अब जो पहला अकाउंट है कैश, ज़रा गौर कर ले। 2018 दिसंबर 1 कैश अकाउंट इस पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, 2 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है कैश का अकाउंट। तो चूँकि हमने कैश बनाना है, क्लासीफाइड रिकॉर्ड है, कैश का रिकॉर्ड है, कैश जहाँ डेबिट होगा और कैश जहाँ क्रेडिट होगा, इन सारी जनरल एंट्रीज में हमने वो लिखना है। तो आप ज़रा गौर करें, ये कैश है अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट हो रहा है कितने से, 2 लाख रुपए से। और क्या रेफरेंस है यहाँ, अपोजिट उसका जो एस्पेक्ट है वो लिखना होता है, टू कैपिटल अकाउंट, यानी इस वजह से ये डेबिट हो रहा है, उसका अपोजिट ये है। और तारीख क्या है, 2018, ये रुपीज़ वाली लाइन पे ये लिख लेनी है, और दिसंबर 1, ये हो गई जी पहली ट्रांजैक्शन। तो कैश अकाउंट हमने पोस्ट कर दिया, तो उसके सामने ऐसे जो LF वाला कॉलम है उसको आपने टिक कर देना है। फिर अगले लेन देन में आ जाए, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। रेफरेंस क्या है, बाय परचेजेस अकाउंट, और तारीख है 2018 दिसंबर की 6 तारीख है, दिसंबर 6। यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है वो भी हमने पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है इस लेन देन में नहीं है, ये दोनों एंट्रीज में नहीं है। 30 तारीख को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,12,000 से, ये देखें कैश क्रेडिट हो रहा है 1,12,000 से। तो क्या रेफरेंस है, बाय बिल्डिंग अकाउंट। डेबिट में हर आइटम के साथ 2 आना है, क्रेडिट में हर आइटम के साथ बाय आना है। दिसंबर की 15 तारीख है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये आपने जो क्रेडिट हुआ वो पोस्ट कर दिया, इसको टिक कर लिया। 31 तारीख को 31 को कैश फिर क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, और रेफरेंस है बाय रेंट एक्सपेंस अकाउंट, और तारीख है दिसंबर की 31। ये महीने के लिए तो एज अबव आ गया, ये 31 आ गई, और यहाँ से जो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो पोस्ट कर दिया, तो इसको भी हमने टिक कर लिया। कैश अकाउंट जो डेबिट हो रहा था वो भी हमने लिख लिया, अगली 3 एंट्रीज में क्रेडिट हो रहा था वो भी हमने लिख लिया। अब कोई लेन देन ऐसा रहता नहीं है जहाँ कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो और हमने उसे पोस्ट ना किया हो, ठीक। अब मंथ एंड हो गया, हमने इस अकाउंट को जो हमने इस पूरे महीने का बना लिया, इसको बैलेंस करना है। देखना पड़ता है कि कौन सी साइड बड़ी है, बड़ी ऐसे नहीं देखना इधर ज़्यादा लेन देन लिखे हुए हैं तो ये साइड बड़ी नहीं हो जानी, अमाउंट देखनी है कि अमाउंट किस तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ 2 लाख रुपए, और इधर देखें ज़रा, 1, 12 और 8, 20 और 10, 1,30,000 है। तो ये वाली साइड 1,30,000 है, ये वाली साइड 2 लाख है, तो ये साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। तो फिर इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी है उस वाला टोटल ही होना है फिर, और दूसरी साइड भी उसके बराबर करनी है हमने, ठीक हो गया। और इधर देखें ज़रा, ये साइड होगी 2 लाख, तो 2 लाख में से ये जो है वो 1,30,000 जो इस साइड का टोटल है वो माइनस कर दें। डेबिट 2 लाख है, क्रेडिट 1,30,000 है, डेबिट 2 लाख है, क्रेडिट 1,30,000 है, तो 70,000 रुपये डेबिट का बचा, 70,000, 70,000। ये 31 तारीख है, देखें मंथ के लिए भी एज अबव, तारीख भी 31 ही है, तो दोबारा 31 नहीं लिखना, एज अबव, जो ऊपर है वही यहाँ, एज अबव यानी जो ऊपर है वही यहाँ है। तो बैलेंस कैरी डाउन CD, इसको आप जो है वो सर्कल कर लेंगे,
70,000 को, ताकि ज़रा हाईलाइट हो जाए, इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं ताकि साफ नज़र आए। अब डेबिट साइड बड़ी थी, जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस होता है, हर अकाउंट के नीचे उसका जो बैलेंस है वो लाजमी लिखना है। तो अब डेबिट बैलेंस हो गया ₹70,000, 70,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ₹70,000, पहला अकाउंट बन गया कैश का। ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसी की थी, बाकियों की तो एक एक दो दो ट्रांजेक्शन ही हैं। तो कैश अकाउंट हो गया। अगला देखें लेन देन, इससे अगला है उसमें एंट्री में अकाउंट जो है वो कैपिटल का है, तो इसका मतलब दूसरा खाता इधर लेजर में बनना है कैपिटल का। अब ये आपको समझ आ गई, ये आपने नोट कर लिया। इसको हम बनाते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ ऐसे ही, और यहाँ फिर कैपिटल का खाता बनाते हैं। अब देखें ज़रा, ये जो अकाउंट में लिखा हुआ था वो मैंने इरेज कर लिया, तो ये ज़रा मुझे सहूलत रहेगी कि मैं आपको बार बार ड्रॉ करने पड़ेंगे अकाउंट्स, तो मैं इसको इरेज करके जो इसके अंदर लिखा हुआ है तो दोबारा उसमें मुझे लाइनें बार बार नहीं लगानी पड़ेंगी, वो मैं अकाउंट बनाता जाऊँगा। लेकिन आपको समझाने के लिए वो फिर हम इरेज कर करके ऐसे लिखते जाएंगे ताकि ये पोस्टिंग आपको क्लियर हो जाए। आपने जो बनाया कैश अकाउंट, आपने उसके आगे उससे नीचे बनाना है अगला अकाउंट कैपिटल का। तो अब जो दूसरा अकाउंट बन रहा है वो बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल का। अब देखें ज़रा, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है 2 लाख रुपए से। रेफरेंस क्या है? बाय कैश अकाउंट, और तारीख 2018 दिसंबर 1। कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा था वो हमने पोस्ट कर दिया, इसको टिक कर लिया। कैपिटल अकाउंट इन एंट्रीज में आगे जो है वो मज़ीद किसी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब महीना ख़त्म हो गया, दिसंबर की 31 तारीख को हम करेंगे इसको बैलेंस। क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए है, डेबिट साइड 0 है, तो दोनों का फ़र्क कितना हुआ? 2 लाख में से 0 माइनस कर दें तो 2 लाख रुपए फ़र्क हुआ। बराबर करने के लिए दोनों साइड्स को वो 2 लाख रुपए इधर लिखेंगे तो दोनों साइड्स, दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो 2 लाख में से 0 माइनस करें, 2 लाख रुपए क्रेडिट के ज़्यादा हैं जो कि जब डेबिट साइड पे लिख दिए जाएंगे, इधर ऐसे 2 लाख, और इसको नाम दे दिया जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी। तो 2018 दिसंबर 31, ये भी अब बराबर हो गई साइड्स। ये जो बैलेंस निकला है ये बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो हमने बार बार अपने दिमाग में एक चीज़ दोहरानी है कि जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस होता है। अब ये क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। हर अकाउंट के नीचे लिखना ज़रूर है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए, ₹2 लाख, क्रेडिट बैलेंस आ गया 2 लाख रुपए। दूसरा अकाउंट बन गया कैपिटल का। क्लियर होगी बात? अब अगला अकाउंट देखते हैं, तीसरा जो अकाउंट है। कैश और कैपिटल का अकाउंट बन गया हुआ है, तो अब तीसरा खाता परचेजेस का। क्लियर है? तो थर्ड अकाउंट बन जाएगा फिर ऐसे परचेजेस अकाउंट। तो मैंने इरेज करके अपने अकाउंट को सीधा कर लिया। परचेजेस के लिए आपने नया अकाउंट ड्रॉ करना है। तो अब देखें ज़रा, इसको पोस्ट करना है परचेजेस अकाउंट को। ये देखें डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो डेबिट वाली साइड पे परचेजेस का खाता डेबिट हो रहा है 10,000 से। क्या रेफरेंस है? टू कैश अकाउंट, और तारीख क्या है? 2018 और दिसंबर की 6। ये लें जी, अब परचेजेस का खाता पोस्ट हो गया, तो यहाँ LF में उसे टिक कर लेना है। फिर उसके बाद अगले लेन देन में ही देखें परचेजेस फिर डेबिट है, परचेजेस डेबिट हो रहा है 18,000 से। और अब के जो रेफरेंस है वो क्या है? टू क्रेडिटर अकाउंट, तो दिसंबर की 8 तारीख है। महीने के लिए यही वाली आ गई एज अबव, जो ये है वही नीचे जी। तारीख बदली थी
तो तारीख 8 लिख दी, परचेजेस पोस्ट कर दिया तो इसको टिक कर दिया। अब परचेजेस की ये दो जो है वो एंट्रियां थी जहां ये हो रहा था डेबिट। अब आगे देखें, अगर आप परचेजेस का अकाउंट कोई नहीं है, ये परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट है, तो ये अगला अलग से अकाउंट है, ये अलहदा से एक अकाउंट है। परचेजेस का अकाउंट, उसकी ये ट्रांजेक्शन्स थी वो हमने पोस्ट कर दी। अब बाकी कुछ भी नहीं है तो मंथ एंड के ऊपर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तो 18 और 10, डेबिट साइड 28,000 है, क्रेडिट साइड देख लें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। डेबिट 28,000 है, क्रेडिट 0 है, तो दोनों का फ़र्क कितना होगा? 28,000 में से 0 माइनस कर दें तो 28,000। तो इसको बैलेंस करेंगे 28,000 हो जाएगा जी ये। तो इसको बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये 28,000 है, इधर फिर 28,000 लिखने पड़ेंगे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। दिसंबर 31 को बैलेंस CD, तो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹28,000, 28,000 रुपये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, 28,000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तीसरा अकाउंट बन गया। फिर नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। परचेजेस के बाद अब अगला अकाउंट देख लें क्रेडिटर का, तो चौथा अकाउंट बनता है ये, फोर्थ अकाउंट हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। और फिर वही बात कि मैंने इसके अंदर से अकाउंट से इरेज कर दी चीज़ें, आपने नया ड्रॉ करना है क्रेडिटर का अकाउंट। और इसमें अब पोस्टिंग देख लें कैसे होनी है। अब देखें जो जो मैं पोस्ट करता जा रहा हूँ उसको टिक करते जा रहे हैं ना, तो अब ज़रा बड़ा वाज़ेह हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ से पीछे तो कोई खाता पोस्ट होने वाला रहता ही नहीं। आ जाए 8 तारीख पे, क्रेडिटर का अकाउंट है, 18,000 से क्रेडिट हो रहा है, पहला जो 18,000 से, और क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस क्या है? बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट, और जो है वो तारीख है 2018 दिसंबर की 8, दिसंबर 8 को ये जो क्रेडिटर अकाउंट है ये हमने पोस्ट कर दिया, क्रेडिट था लिख दिया। 15 तारीख में देखें, इसी सप्लायर को जिससे माल उधार खरीदा था इसको 3,000 का माल तजारत वापस कर दिया था, तो एंट्री की थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, और रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है टू परचेजेस रिटर्न्स, ये रेफरेंस है। क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो रहा था 3,000, ये पोस्ट कर दिया हमने। तारीख लिख लें 2018 और दिसंबर की 15 तारीख है। अब यही दो ही एंट्रीज थी, एक में उधार खरीदा था और दूसरी एंट्री में उसी बंदे को 3,000 का माल वापस कर दिया था। साफ जाहिर है 18,000 देना था, 3,000 वापस कर दिया तो 15,000 रुपया उसका बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ भी गौर कर लें, महीना ख़त्म हो गया, क्रेडिट साइड 18,000 है, क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 18,000, डेबिट 3,000 है, वो साइड बड़ी है। तो क्रेडिट के 18,000 में से जब डेबिट का 3,000 माइनस होगा तो बैलेंस ये आ जाएगा, ये खाते का बैलेंस है इस वक्त। टोटल दोनों साइड्स का वो बराबर हो गया, 15 और 3 ये 18, ठीक। 18 में से 3 निकाला तो 15,000 बैलेंस। बैलेंस के साथ टू और बाय हम नहीं लिखते, बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन। और दिसंबर की 31 तारीख है, महीने की आखिरी तारीख पे बैलेंस हो रहा है, और क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा ₹15,000। तो हर अकाउंट के नीचे बैलेंस लाजमी लिखना है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। चौथा अकाउंट बन गया क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंस आ गया 15,000। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है 5वां,
वो बन रहा है परचेजेज रिटर्न्स का, क्योंकि इसे पीछे तरतीब में हमने सारे बना लिए हैं। तो ये टिक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि फिर यहाँ तो चलें 6-7 अकाउंट है तो आपको लग रहा होगा कि कोई इतने ये मसले वाली बात नहीं। अगर 15-20 अकाउंट बनाने हो तो फिर टिक करने का बहुत फ़ायदा होता है, पता रहता है कि अच्छा ये अकाउंट बन गए हैं, और फिर कोई बहाम नहीं रहता, कोई बीच में जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं रहती। परचेजेज रिटर्न्स का अकाउंट बनाएंगे, 5वां ये अकाउंट है। 5th अकाउंट हो जाएगा परचेजेज रिटर्न्स का, परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट। तो अब परचेजेज रिटर्न्स का जो अकाउंट होगा, देखें अकाउंट ये ड्रॉ कर लिया है आपने, तो परचेजेज रिटर्न्स क्रेडिट हो रही हैं 3000 से, 3000 से क्रेडिट हो रही हैं। और रेफरेंस क्या है, बाय क्रेडिटर अकाउंट, और तारीख है दिसंबर की 15, ये 2018 दिसंबर 15। परचेजेज रिटर्न्स का अकाउंट हमने पोस्ट कर दिया, तो ये लें, ये इसके सामने हमने टिक कर दिया। 3000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड पे कोई एंट्री इसकी है ही नहीं। 3000 में से डेबिट 0 तफरीक कर दें तो दोनों साइड्स का फ़र्क 3000, बैलेंस सीडी में आ जाएगा 3000, जिसे सर्कल भी किया जा सकता है और जिसे जो है वो आप लिख सकते हैं मार्कर से, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, आपको ज़रा वाज़े रहे। क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, जो साइड बड़ी होगी वो बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹3000। हर अकाउंट के नीचे बैलेंस लाजमी लिखना है। 5 अकाउंट कंप्लीट हो गए, अब अगला अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है बिल्डिंग का, बिल्डिंग अकाउंट। तो ये छठा अकाउंट है। 6th अकाउंट हमारा वो बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। तो ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है, वो मैंने वो इरेज कर लिया, उसके अंदर का डाटा आपने नया ड्रॉ कर लिया। अब ज़रा समझ लें पोस्टिंग कैसे होनी है। बिल्डिंग, इसे पीछे बिल्डिंग है ही कोई नहीं, सारे अकाउंट पोस्टेड हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,12,000 से, और रेफरेंस है टू कैश अकाउंट, और दिसंबर की तारीख कितनी है, वो है 30। अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट पोस्ट कर दिया, इसको टिक कर लिया। महीने के आखिर पे इसको बैलेंस करना है। डेबिट साइड 1,12,000, क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं, 0। तो 1,12,000 में से 0 तफरीक कर दें, दोनों साइड्स का फ़र्क 1,12,000। बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, दिसंबर 31 तारीख पे 1,12,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन 1,12,000। डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है 1,12,000। ये खाते का बैलेंस आ गया 1,12,000। 6 अकाउंट्स बन गए। आखिरी अकाउंट है नेक्स्ट रेंट का। तो 7वां अकाउंट बनेगा रेंट एक्सपेंस का। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स हैं, दरमियान में लाइन लगा लेनी है 2, ताकि वाजे रहे 2 साइड्स हैं। 4 कॉलम डेबिट साइड पे, 4 ही कॉलम्स क्रेडिट साइड पे। मैंने डाटा बीच में से इरेज कर दिया, आप लोगों ने अकाउंट ड्रॉ कर लिया। पोस्टिंग चेक कर लें, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 8,000 से। रेफरेंस क्या है, टू कैश अकाउंट। ये रेंट एक्सपेंस पोस्ट हो गया तो इसको टिक कर लिया। अब गौर कर लें कि कोई एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जिसे हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया। डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 8,000, क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं, 0 है, तो दोनों साइड्स का फ़र्क भी आ जाएगा 8,000, जो कि होगा बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड बड़ी है तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस है
₹8,000, डेबिट बैलेंस ₹8,000। अकाउंट सारे बन गए हैं। अब लेजर अकाउंट्स 7 अकाउंट्स इसमें थे, तरतीब में बनाने हैं। ये नहीं है कि जिस पे आप कहें जी पहला कैश का, दूसरा रेंट का, तीसरा क्रेडिटर का, चौथा परचेजेस का, ऐसे बनाएंगे तो फिर कोई ना कोई बीच में रह जाएगा, फिर आप जो आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा। इस तरतीब में बनाने, जो जो बनाते जाना है, पोस्ट करते जाना है, उसको टिक करते जाना है, ऐसे कोई रहेगा भी नहीं और आपके गलती के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेजर अकाउंट्स बन गए, साथ के साथ लेजर्स बन गए, बैलेंस निकल आए हैं। अब ये जो बैलेंस हर अकाउंट के नीचे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखा है, इनको एक समरी की सूरत में हमने आगे पोस्ट करना है जिस बुक में, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करते हैं, ये वाली साइड मैं इरेज करता हूँ और इस साइड पे हम फिर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब रिक्वायरमेंट 3 देखें। रिक्वायरमेंट 3 है ट्रायल बैलेंस। नाम इस कारोबार का दिया नहीं हुआ था, हेडिंग 3 लाइनों में लिखनी है, नेम ट्रायल बैलेंस एज ऑन December 31, 2018, फॉर्मेट सीरियल नंबर, अकाउंट्स नेम्स या अकाउंट्स टाइटल्स आ जाएगा यहाँ पे। ये कॉलम होगा अकाउंट नंबर का जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स से यहाँ आ जाएगा। अब बुकिश नॉलेज में ये खाली रहेगा। डेबिट बैलेंसेज रुपीज़ और क्रेडिट बैलेंसेज रुपीज़, अकेले डेबिट और क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट है जहाँ पे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेज को, हर खाते के नीचे जो बैलेंस लिखा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस जो भी था, उन बैलेंसेज को एक समरी की सूरत में आपने लिखना है। अब ये समरी बन जाएगी जो बैलेंसेज आए हैं वहाँ पे। पहला अकाउंट हमने बनाया था कैश का, उसका डेबिट बैलेंस था 70,000, डेबिट बैलेंसेज में लिख दिया, क्रेडिट में डैश लगा दी। दूसरा अकाउंट हमने बनाया था कैपिटल का और उस अकाउंट के नीचे देखें आपने बैलेंस क्या लिखा था, 2 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंसेज वाले कॉलम में आ गया 2 लाख, डेबिट बैलेंसेज वाले में डैश लगा दी। फिर तीसरा अकाउंट परचेजेस का था, परचेजेस अकाउंट डेबिट बैलेंसेज में आ गया 28,000, क्रेडिट बैलेंसेज में डैश लगा दी। चौथा अकाउंट क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंसेज में आ गया 15,000 और डेबिट बैलेंसेज में हमने डैश लगा दी। ठीक। पांचवा अकाउंट था परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। ये आपने जब खाता बनाया तो उसका क्रेडिट बैलेंस था 3,000, तो क्रेडिट बैलेंसेज वाले कॉलम में 3,000 आ गया, डेबिट बैलेंसेज में डैश लग जाएगी। छठा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट बनाया था हमने, उसका बैलेंस देखें, लेजर के अकाउंट के नीचे आपने लिखा था डेबिट बैलेंस 1,12,000, तो डेबिट बैलेंसेज में 1,12,000 लिख दिया, क्रेडिट बैलेंसेज में डैश लग गई। सातवां अकाउंट रेंट एक्सपेंस का और उसका डेबिट बैलेंस 8,000 था, क्रेडिट बैलेंसेज में डैश लग गए। अब आपने डेबिट बैलेंसेज का और क्रेडिट बैलेंसेज का टोटल करना है, चूँकि हमने खाते बराबर रखे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग हो रही है, हमने जो है वो सारे खाते बैलेंस कर लिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस भी हमारा बराबर आएगा। 70 और 28 98, 200 और 210 और 8 218,000, और ये वाली साइड 215 और 3 218,000। 2,18,000 जो है वो डेबिट बैलेंसेज का टोटल है और 2,18,000 ही क्रेडिट बैलेंसेज का टोटल है। और होता कुछ इस तरह से है, इफ टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेज इन द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स दैट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट एक्यूरेटली। और ये ठीक रखे हमने, दिस इज़ कॉल्ड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, दुरुस्तगी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। मुझे बड़ी उम्मीद है 2 लेक्चर्स हो गए हैं और दोनों को आप साथ साथ नोट करें, समझें अच्छी तरह से। यहाँ से जो एंट्रीज़ हमने की हैं इनको पोस्ट होते देखें और लेजर के जो है वो अकाउंट्स को पोस्ट करना, बनाना और बैलेंस करना सीखें। 2 एक हमने सवाल कर लिए हैं सिंपल एंट्रीज़ के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कंपाउंड एंट्रीज़ को, जहाँ एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हों या एक से ज़्यादा क्रेडिट हों, उनको कैसे जो है वो लेजर में पोस्ट किया जाता है। बड़ी समझने वाली बात है, अच्छी तरह से वो समझ आएगी तो आगे फिर कैश बुक वगैरह में आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है जो लेक्चर आज डिलीवर हुआ है आपको समझ आया होगा, और अगर ये आपको समझ आए तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें, इस पर अपने कमेंट्स दे दें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि जैसे आपने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया है वैसे और भी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।